सूतक में सूतक दो प्रकार के होते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो सूतक पड़ता है, कोई मर जाए तो सूतक पड़ता है। जब तक गंगा जी में उसकी अस्थियों का विसर्जन नहीं हो जाता तब तक सूतक ही माना जाता है ना। तो गंगा जी में अस्थियां विसर्जित करने के बाद फिर जब वहाँ से गंगा जल भर के लाते हैं, घर में छिड़काव करते हैं, तब फिर शुद्धि होती है। ये पुरानी परंपरा है। फिर गंगा जी के जल का, गंगा जली का पूजन होता है और ये परंपराएं हैं पुरानी। तो 11वें किसी सारी समाजों का अलग अलग है। किसी के यहाँ जो जलाते हैं तो वो राख होती है, वो राख किसी की 3 दिन में उठ जाती है, किसी के यहाँ 8 दिन में उठती है, किसी के यहाँ उठ करके और सीधे गंगा जी चली जाती है, लोग ले जाते हैं। तो किसी के घर का सूतक 5 दिन का होता है, किसी के घर का सूतक 8 दिन का होता है और किसी के घर का सूतक 10 दिन का होता है। सबके अपने अपने सूतक के विधान हैं। अब आपके यहाँ क्या विधान है वो आप जाने, पर 10 दिन तक का सूतक तो होता ही है। 11वें दिन पूजा होती है, 12वें दिन समाज का होता है कार्यक्रम और फिर 13वें दिन तेरही होती है। तो सूतक जन्म का होता है। यदि जन्म में जब तक जच्चा बच्चा दोनों की शुद्धि ना हो जाए, उसकी जो विधान है, यदि मूल पड़े हैं तो मूलों का पूजना जरूरी है। मूल नहीं पड़े तो फिर 3 दिन 5 दिन में ही शुद्धि हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।